हमारा क्या रिश्ता बाबर से? आज जितने विवाद हैं, ये विवाद किसने किया? हमने किया। अरे किसी ने मस्जिद बनाई, हम तो नमाज पढ़ रहे हैं उसमें, तुम कह रहे हो इसमें मेरा फलां भगवान, उसमें फलां भगवान, उसमें फलां भगवान, और हिस्ट्री को जोड़ रहे हो कहाँ? औरंगजेब से जाके हिस्ट्री को जोड़ रहे हो बाबर से जोड़कर। अरे भैया, तब तुम उसी दरबार में क्या कर रहे थे, ये सवाल होगा कि नहीं होगा? जब औरंगजेब किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना रहा था, तो औरंगजेब की दरबार में तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा क्या काम था? भाजपा ने बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर बनाया, मुसलमान वोट दे रहा है? अरे बताओ ना, कहीं दे रहा वोट? तो फिर इन राजपूतों ने, इन ब्राह्मणों ने उस मुगल से रिश्ता कैसे बनाया? बाबर ने राम मंदिर तोड़ दिया। यही तो आप सुने होंगे बाबरी मस्जिद के बारे में, कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़ दिया, बाबरी मस्जिद बना दिया। बाबर का ही पोता अकबर है, साला उससे सारा ही रिश्ता इन्होंने बदला लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। इतना भी न छोड़ा कि कोई मुसलमान जाके बैठ सके, सब पर कब्जा इनका था। क्यों भैया? पहले तुम जवाब दो आओ मार्केट में। पहले ये तुम बताओ कि तुमने ये राम मंदिर तोड़ने वालों से माने सांसारिक संबंध, पारिवारिक संबंध, प्रशासनिक संबंध, सैनिक संबंध, सारे संबंध, और हद ये है कि महाराणा प्रताप को मारने के लिए भी पहुंच रहा हल्दी घाटी में। जिस मुर्शिदाबाद में इसने बाबरी मस्जिद की बुनियाद डाली, उस मुर्शिदाबाद के रेलवे स्टेशन पर 2 मस्जिद है, और उस वो दोनों मस्जिद वीरान। एक मस्जिद पिछले दिनों किसी तरह से आबाद हुई है, और एक मस्जिद पे ताले लगे हैं, पुलिस रहती है, यानी विवादित हो चुका। हुमायूं कबीर तो वहाँ का नेता है, उसका बाप भी नेता है। हुमायूं कबीर ने उस मस्जिद को, जो वीरान है, ऑलरेडी किसी ने तो बनाया होगा, किसी ने पैसे लगाए होंगे, उसको आबाद कर देता अगर, कानून से लड़कर, समाज से लड़कर, दबंगई से लड़कर उसको अगर आबाद कर लेता, और वो जो सरकार के हाथ में है या पुलिस की उसमें ड्यूटी कर रही है उससे मुक्त करा लेता, तो ये तो काम एक पॉजिटिव होता, सवाब का होता। इसने ये 6 दिसंबर को 35 साल के बाद मुर्शिदाबाद में बुनियाद डाल के उसने ये साबित कर दिया है कि हम आरएसएस के हाथ के खिलौने हैं। और समाज, आप सोशल मीडिया पर प्रबुद्ध मुसलमानों के सबके बयान सुने, सब इसके खिलाफ है। यहाँ तक कि ओवैसी का एक प्रवक्ता जो है उत्तर प्रदेश का, आसिम वक़ार, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी निंदा कर रहे हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न वहाँ हो जाता है कि एक प्रवक्ता जो आसिम वक़ार हैं, वो हमारी लाइन पर बिल्कुल चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये आरएसएस का चाल है, लेकिन दूसरा प्रवक्ता जो आदिल हसन आज़ाद है, वो भी ईंट लेके पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब समाज कन्फ्यूज़ हो जाता है कि किसको हम सही माने। ओवैसी साहब ने कोई बयान नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। बिहार एमआईएम की टीम जो है, वो हुमायूं कबीर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बना रही है, हुमायूं कबीर की बातों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट समर्थन कर रही है। बिहार एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे अख्तरुल ईमान साहब, वो भी बाबर के नाम को लेकर या हुमायूं कबीर के इस काम को लेकर कहीं ना कहीं ऐसा बयान दे रहे हैं कि लग रहा समर्थन ही कर रहे हैं। हमारा कहना है कि ये लड़ाई बाबर अकबर की नहीं है, ये लड़ाई सांप्रदायिकता बनाम माने सेकुलरिज्म का है, सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता का है। तो धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, सांप्रदायिकता को कुचलने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, और हमें ज़्यादा सूट करता है धर्मनिरपेक्षता। बहुसंख्यकों को या सत्ता पर बैठे लोगों को किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है। समर्थन में नहीं है, नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा विरोध में हैं। हम तो उसको इस्लाम विरोधी कह रहे हैं, देश विरोधी कह रहे हैं, समाज विरोधी। अगर कोई मस्जिद बन रही है, नहीं, मस्जिद में भी इस्लाम का रूल है ना, मस्जिद कब बननी चाहिए, कहाँ बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए, इन सारे नियमों की उसने धज्जी उड़ा दी। न वहाँ मस्जिद बननी चाहिए, न मस्जिद वहाँ ज़रूरत है। जिस चटियल मैदान में इसने बुनियाद रखी है, अब डर से सपोर्ट में कह रहा कि मैं मेडिकल कॉलेज भी इसी में बनाऊंगा। पर पहले मेडिकल कॉलेज ही बना लेता, उसके प्रांगण में मस्जिद बाद में बनाता रहता। वो तो ओवैसी साहब का दारुस्सलाम है, वहाँ मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और साथ में मस्जिद भी है, तो वो तो हर जगह रहता है। लेकिन तुम जब मस्जिद बना के फंसे हो तो बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रहे हो कि हम इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और फला कॉलेज। इतने वर्षों में मुर्शिदाबाद में किसी मुस्लिम लीडर ने तो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की बात नहीं की। आज अचानक बात भी की तो विवाद के साथ, तनाज़ा के साथ, नफ़रत के साथ। नफ़रत के साथ शिक्षा को नहीं जोड़ सकते हैं। शिक्षा प्यार
की चीज़ है। आपको अगर कॉलेज बनाना था तो पहले बना लेते। बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं उससे फिर ये इसका कोई कनेक्शन है? नहीं, ये एक्सपोज हो गए, कनेक्शन तो है ही। भाजपा इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। आज बता देता हूं, आप पत्रकार आप लोग हैं, हो सकता है आप लोग बंगाल भी कवर करने जाएं, लोग जाते हैं, आपके साथी लोग तो जाते हैं। आप देख लेना, चुनाव में भाजपा इसी को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगी कि उसने बाबरी के नाम मंदिर बना लिया और बाबर के औलादों देश से बाहर जाओ और बाबर का बेटा हुमायूं नहीं चलेगा और दिस दैट लन फन, पूरा इलेक्शन भाजपा इसी को मुद्दा बनाएगी। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता जान रही खेल इसी का खेला हुआ है, इसलिए जनता इस चक्कर में नहीं आएगी। सरकार टीएमसी की ही बनेगी। और जो जनता नहीं जानती है उनको मैं बार बार बता रहा हूँ, आपके चैनल पर भी बता रहा हूँ, बाबर से मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं, हुमायूं से मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं, अकबर से मुसलमानों का कोई भी रिश्ता नहीं, मतलब कोई मीन्स कोई भी नहीं। बाबर को लाया महाराणा सांगा ने, हमने लाया ही नहीं। बाबर लड़ा आकर इब्राहिम लोधी से, हुमायूं को मार के भगाया फरीद खान शेरशाह सूरी ने, फिर हुमायूं को लाया यहाँ के वही तथाकथित सत्ताधारी बैठे हुए लोग जो अपर कास्ट के लोग हैं, मनुवादी जिनको कहते हैं, सामंतवादी जिनको कहते हैं, ब्राह्मणवादी जिनको कहते हैं, उनकी मदद से फिर हुमायूं आ गया। हुमायूं का बेटा अकबर 13 ही साल का था कि हुमायूं मर गया। 13 साल की उम्र में उसको बादशाह किसने बना दिया? नाम बैरम खां का आता। बैरम खां के बाद अकबर की ज़िंदगी में किसी मुसलमान का नाम नहीं आता। जैसे अकबर सत्ता को अपने हाथ में लेता है और बढ़ाता है, वैसे उसके पूरे जीवनी में ब्राह्मण और राजपूत दिखते हैं। हिस्ट्री निकाल कर देखिए, गूगल निकाल कर देखिए, हिस्ट्री पढ़ कर देखिए, नहीं पढ़िए तो गूगल से पूछ कर देखिए। अकबर के नवरत्नों में आपको ब्राह्मण और राजपूत मिलेंगे, अकबर के समर्थकों में ब्राह्मण और राजपूत मिलेंगे। अकबर का सेनापति राजपूत मान सिंह जो प्रसिद्ध है, और मान सिंह का रिश्तेदार आज किस पार्टी में है? उस खानदान, वो जो खानदान है बाड़मेर का, वो किस पार्टी में है? डिप्टी सीएम भाजपा में बना हुआ। तो वो रिश्तेदार है या हम रिश्तेदार? आप बताओ, क्लियर कंसेप्ट बात। शादियां भी वही हुई, हमारी नहीं हुई, ठीक है। योद्धाबाई अकबर पर तो फिल्म बन चुकी, सीरियल बन चुका, मुगल आजम बन चुका, ये सब कुछ हो चुका है इस देश में। फिर भी अंधभक्त कह रहे हैं बाबर के औलादों वापस जाओ, बाबर के औलादों वापस जाए तो देश का कल्याण हो जाएगा। बाबर का औलाद अगर देश छोड़ के चला जाए तो देश का कल्याण हो जाएगा। तो अकबर ने तो दीन इलाही चलाई थी, इस्लाम के खिलाफ उसने एक नया धर्म चलाया था, फिर हमारा रिश्ता कैसे हो जाएगा उससे? वो तो हमारा दुश्मन है। और इस अकॉर्डिंग टू इस्लाम अकबर को फतवा अकबर के ऊपर है, अकबर के ऊपर फतवा है। अकबर मुसलमान ही नहीं है। जो मुसलमान ही नहीं है उससे ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता तुम जोड़ रहे हो, कैसे होगा? संभव ही नहीं। और तुमसे तो रिश्ता सीधा दिख रहा भैया, तुमसे तो अच्छा सिर्फ अकबर की शादी नहीं हुई है, एंड तक मुग़ल के आ जाइए। बहादुर शाह जफर के बाद खात्मा होता है ना मुग़ल का 1857 में, वहाँ तक पहुँचिए आप। प्रत्येक मुग़ल के दरबार में प्रत्येक मुग़ल का कोई खजांची है, राजपूत या भूमिहार या लाला या ब्राह्मण, कोई सेक्रेटरी है, कोई चीफ सेक्रेटरी है, कोई खजांची है और कोई पत्नी है, यानी पत्नियां भी वही है, ठीक है। और संचालन भी उन्हीं के द्वारा हो रहा। और मरने के बाद हमको कहा जा रहा तुम बाबर के औलाद हो। अबे तुम हो बाबर के, हम क्यों रहेंगे बाबर के औलाद? हमारा क्या रिश्ता बाबर से? आज जितने विवाद हैं, ये विवाद किसने किया? हमने किया। अरे किसी ने मस्जिद बनाई, हम तो नमाज पढ़ रहे हैं उसमें, तुम कह रहे हो इसमें मेरा फलां भगवान, उसमें फलां भगवान, उसमें फलां भगवान। और हिस्ट्री को जोड़ रहे हो कहाँ? औरंगजेब से जाके हिस्ट्री को जोड़ रहे हो, बाबर से जोड़कर। अरे भैया तब तुम उसी दरबार में क्या कर रहे थे, ये सवाल होगा कि नहीं होगा? जब औरंगजेब किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना रहा था तो औरंगजेब की दरबार में तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा क्या काम था? भाजपा ने बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर बनाया, मुसलमान वोट दे रहा है? अरे बताओ ना, कहीं दे रहा वोट? नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? उसको पता है कि ये तो पार्टी में हमारी दुश्मन है। ये सिंपल लॉजिक है कि लोगों को पता दुश्मन हम आपके साथ नहीं है, और आप भी हमको टिकट नहीं दे रहे हैं, आप भी कह रहे हैं तू भी मेरा दुश्मन है। तो फिर इन राजपूतों ने, इन ब्राह्मणों ने उस मुग़ल से रिश्ता कैसे बनाया? बाबर ने राम मंदिर तोड़ दिया। यही तो आप सुने होंगे बाबरी मस्जिद के बारे में कि बाबर ने
राम मंदिर को तोड़ दिया, बाबरी मस्जिद बना दिया। बाबर का ही पोता अकबर है, साला उससे सारा ही रिश्ता इन्होंने बना लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। इतना भी न छोड़ा कि कोई मुसलमान जाके बैठ सके, सब पर कब्जा इनका था। क्यों भैया? पहले तुम जवाब दो आओ मार्केट में, पहले ये तुम बताओ कि तुमने ये राम मंदिर तोड़ने वाले को बना लिया, तूने क्यों किया तूने ऐसा पाप? ये सवाल होगा कि नहीं होगा? राम मंदिर तोड़ने वालों से माने सांसारिक संबंध, पारिवारिक संबंध, प्रशासनिक संबंध, सैनिक संबंध, सारे संबंध। और हद ये है कि महाराणा प्रताप को मारने के लिए भी पहुंच रहा हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी में मारने पहुंच रहा कौन? मान सिंह। किसकी तरफ से? तो अकबर की तरफ से। यानी अकबर के साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भी मान सिंह काम कर रहे हैं। और केवल अकबर नहीं, मैं तो अकबर पर इसलिए रोके हुआ हूं कि बाबरी और अकबर की बात हो रही है। मैं आपको अगर आधे घंटे का इंटरव्यू लोगे, किसी दिन इसी पर मैं बोलूंगा, बहादुर शाह जफर तक मैं लाऊंगा और एक एक की पत्नियों को सामने लाऊंगा, एक एक के रिश्तेदार को सामने लाऊंगा। देश को ये जानना जरूरी है कि इनका संबंध कल किससे था। और उसके बाद अंग्रेज आए। एक अंतिम बात बता दूं आपको, 350 साल लगभग मुगल यहां रहे शासन में, लगभग 350 साल। एक बार भी इनके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं हुआ जनता का, हिंदू भाइयों का। भाई सनातन धर्म इतना पुराना धर्म, पूरे भारत में मुसलमान तो था ही नहीं उस समय, परसेंटेज भी कम था, इतने बड़ा देश था। एक बार भी विद्रोह हुआ क्या? बगावत हुआ क्या? गदर हुआ क्या? जंग हुआ क्या? मुगलों भारत छोड़ो, निकलो यहाँ से, कोई नारा लगा क्या? मुगलों हम तुम्हें रहने नहीं देंगे भारत में, कभी हुआ क्या? मुगलों का प्रोडक्ट बंद करो, उसका फला चीज़ बाइकआउट कर दो, बहिष्कार कर दो, कहीं है हिस्ट्री में? नहीं है। और अंग्रेज़ 100 साल 150 साल रहा, आपने अंग्रेज़ों की ऐसी तैसी कर दी, जीना हराम कर दिया। उसका नमक सत्याग्रह तो उसका बहिष्कार, तो कपड़े में आग लगाओ, तो पूना पैक्ट का विरोध करो, तो फला करो, साइमन वापस जाओ, तो तुम वापस जाओ। सारा अंग्रेज़ को जब तक वापस नहीं भेज दिया तब तक दम नहीं लिया। तो मूर्ख मियाँ था उस टाइम जो इस लड़ाई में कूद गया। अंग्रेज़ कह रहा था मुसलमानों हमसे तुम मत लड़ो, तुम तो शासक हो, तुम हमारे साथ पार्टनर में आ जाओ। लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं, ब्राह्मण तब भी पार्टनर में थे। कल वंदे मातरम पे परसों आपने बहस सुनी ना। ये खेल जो भी लोग खेल रहे हैं, उस खेल में कमांड जो है वो आरएसएस के हाथ में। और आरएसएस ने मीडिया को पहले से तैयार रखा था, आरएसएस ने हिंदू संगठनों को पहले से तैयार रखा था। आरएसएस ने, मैं कई बार कैमरे पर बोला हूँ कि लाखों लोग गीता पाठ के लिए जमा होते हैं, अचानक तो जमा होते नहीं, उनकी तैयारी कहीं ना कहीं होगी। कोई तो घूम के लोगों को समझा रहा होगा कि फला तारीख को चलना है मैदान में। और ये इतने व्यस्त बाबा पूरा भारत छोड़ के वहाँ पहुँचते हैं और तलवार लाठी और पूरा ड्रामा वहाँ होता है गीता पाठ के नाम पर, सारे नारे लगते हैं। और फिर भाजपा का नेता सामने आता है शुभेंदु अधिकारी और बोलता है इनको बना लेने दो, मेरी सरकार आएगी तो एक एक नोच लेंगे हम, जो कि संवैधानिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है। और फिर हुमायूं कबीर के अगेंस्ट हाईकोर्ट जाना और हाईकोर्ट से परमिशन दिलवाना, ये सारा खेल देख के ऐसा लगता है कि एक तरफ हुमायूं कबीर और एक तरफ ये आरएसएस समर्थित संगठन, दोनों की मिली भगत है। और कमांड नागपुर और झंडेवाला में है, यहीं से कमांड दिया जाता है इनको और जो कहा जाता है वही करते हैं। और मीडिया को इसमें एकदम अलर्ट मोड में रखा गया। मीडिया भी लगातार इस बहस को गर्म रखे हुई है। मतलब 6 दिसंबर से अब 12 दिसंबर पर हम पहुंचने वाले हैं और तमाम चैनलों में हुमायूं कबीर अभी तक जिंदा है। मतलब कि बंगाल में, अच्छा वो बंगाल चुनाव से भी यही जोड़ रहे हैं, बंगाल में इस बार कुछ होने वाला है, बंगाल में सत्ता बदलने वाली है, बंगाल के हिंदू एक हो गए। हालांकि एक हुए नहीं है, मगर मीडिया वाले कह रहे हैं सब एक हो गए। ममता तो चली गई, रवाना हो गई, फिर ओवैसी का बयान, हुमायूं कबीर से ओवैसी को जोड़ना, फिर हुमायूं कबीर का ये कहना कि ओवैसी हैदराबाद का ओवैसी है, मैं बंगाल का ओवैसी हूँ और हम दोनों मिलके जो है चुनाव में इस बार ममता बनर्जी को एक्स कर देंगे। कुल मिलाकर बिल्कुल देश के लोगों को समझना है कि मंदिर मस्जिद का खेल भाजपा को सूट करता है, संघ को सूट करता है। उसको हिंदुओं में जो शोषण जाति के नाम पर किया जा रहा है, जाति विशेष का, उस पर पर्दा डालने में ये हथियार काम आता है। लेकिन सर
हुमायूं कबीर कोई अकेले तो नहीं थे। आप देख रहे हैं वीडियो के तमाम लोग जो है मुस्लिम समाज के लोग जो है ईंटें रख करके लेके जा रहे हैं, तो समाज भी चाह रहा है ना ये। नहीं, समाज नहीं चाह रहा। समाज का मतलब होता मास। 1,50,000 कहीं कोई जमा हो जाए और दंगा कर दे तो आप कहेंगे समाज ने दंगा किया। समाज निंदा करता है, दंगा नहीं करता है। समाज के लोग नहीं थे ये जाहिलों की एक बड़ी भीड़ थी जिसको दुनिया के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। ये कुएं के मेढक हैं।